अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनर्जेटिक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स और डायरेक्शंस आपको बताने के लिए आज लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनर्जेटिक चैप्टर नंबर 6 है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तैयार करनी पड़ेंगी। तो पहला देखें, आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन एंट्रोपी एंड एक्सप्लेन दी साइन ऑफ एंट्रोपी। ये लास्ट टाइम आ चुका है, 12 सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन आया था। डिफाइन एंट्रोपी करनी थी और आपने लेस दैन ग्रेटर दैन बताना था एंट्रोपी कब होती है कब नहीं होती। तो इसको अगर आप नहीं करना चाहते तो इस साल तो इसके आने के चांस नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में 2-3 चीज़ें और भी थी, उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेज नंबर चले जाएं 137 पे। तो 137 पे उन्होंने आपको जो एंट्रोपी चेंज की कैलकुलेशंस थी वो तो है उन्होंने की हुई हैं, वो आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी कि आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको 6.6.1 आपने करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एंट्रोपी चेंजेस की कंसेप्ट असेसमेंट से 6.9 है, ये अगर आप करना चाहें तो करें। एंट्रोपी का लास्ट टाइम क्वेश्चन बहरहाल आ चुका है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसको वो बोर्ड वाले लाजमी टच करते हैं। उसके बाद आ जाता है डिफ़ाइन करनी है आपने डिफरेंट एंथैल्पीज़, जितनी भी आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस है, इन सब की सिर्फ डेफिनेशन ही करनी होती है और इसका कुछ नहीं करना होता। तो ये आपको आना चाहिए, डेफिनेशन शॉर्ट में आता है, या कभी कभार लॉन्ग में दिया तो 5 डेफिनेशन देंगे, वरना 3 डेफिनेशन आती हैं तो शॉर्ट में आती हैं। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी वो जो फैक्टर्स जो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगली चीज़, कंस्ट्रक्ट बॉर्न हैबर साइकिल और इसकी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। ये तो इम्पॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी आया लेकिन ये रिपीट होता रहता है लॉन्ग में, तो इसलिए आप इसको दोबारा नहीं छोड़ सकते। 2-3 इसके स्टेप्स होते हैं वो सारे समझ लें। किसी तरह का भी वो कंपाउंड देते हैं आपको, वो चाहे वो बुक से देते हैं बाहर से, तो स्टेप्स तो वही फॉलो करने होते हैं। मेटल्स को सबलाइम करना, आयनाइजेशन एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फिर इस तरह सो ऑन। उसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आयनिक चार्ज एंड आयनिक रेडियस ऑन लैटिस एनर्जी, आल्सो ऑन दी एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। ये 2 टॉपिक हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन रीजनिंग टाइप का बनता है, तो ये आपको अच्छी तरह से इसके रीजनिंग क्वेश्चन करने हैं। इसके लिए अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आपके पास पेज नंबर आ जाता है, पेज नंबर 133 पे कंसेप्ट असेसमेंट 6.6 है। इस तरह से क्वेश्चन इसका आएगा, ठीक है। नहीं तो आपको ट्रेंड्स देंगे तो ट्रेंड्स आपने करने तो होते हैं, साथ में रीजनिंग क्वेश्चन भी करना होता है। तो ये लास्ट टाइम आ भी चुका है, बहरहाल इसका एक इस तक क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आ जाता है हाइड्रेशन एनर्जी पे जो फैक्टर हैं वो रहता है, तो वो इस साल आ सकता है, ठीक है। तो इस साल इसके ज़्यादा चांसेस हैं हाइड्रेशन एनर्जी के, और 6.8 कंसेप्ट असेसमेंट इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप चलते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अप्लाई करना है हेस लॉ टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन कैरीड आउट इन मल्टीपल स्टेप्स। अब हेस लॉ की हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हेस लॉ में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें जो आपके पास हेस लॉ है, हेस लॉ में आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स के अलावा साइकिल कंस्ट्रक्ट करना भी आ जाते हैं, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें होती हैं एनर्जेटिक्स में। ओके, अब हम इसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस किस्म से करनी है। एक्सरसाइज में अगर हम जाते हैं इसकी, तो एक्सरसाइज में इसका न्यूमेरिकल्स, इस पेज नंबर आप चले जाएं 135 पे। तो 135 जो है वो आपके पास एक
न्यूमेरिकल्स है जैसे 6.7 है वो आपने करना है। इसके अलावा आपको एनर्जी साइकिल बनाना है जिसमें इन्वॉल्विंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, आप डायग्राम देख सकते हैं। एनर्जी साइकिल बनाना, इन्वॉल्विंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लेटेस्ट एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का, ये आपको अच्छी तरह से आए इसके लिए ये आपको ज़रूरी आपने करना है। और अगर हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफ़ाइन करना है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, स्टेट फंक्शन। इनकी डेफिनेशन कभी कभार दे देते हैं तो ये डेफिनेशन ही करनी है, बाकी कुछ नहीं करना आपने। उसके बाद आ जाते हैं 6 न्यूमेरिकल है, ये इम्पॉर्टेंट है। 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है। ये तीनों न्यूमेरिकल्स पिछले साल इसका जो 15 न्यूमेरिकल है एसिटिक एसिड वाला वो आ चुका है, वो आपके पास है 16 क्वेश्चन वो आ चुका है लास्ट टाइम। लेकिन उसके बाद बाकी चीज़ें रहती हैं, जैसे आपके पास 17 क्वेश्चन है, ये नहीं आया अभी तक। इसी तरह 18 है, ये नहीं आया। और उसके बाद 12 क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। 12 के बाद 14 की बैलेंस इक्वेशन लिखनी आपको आनी चाहिए, बहुत आसान सा काम है ये। और 15 है, ठीक है। तो ये चीज़ें पिछले साल नहीं है, पिछले साल सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 इस चैप्टर से उठाया था उन्होंने, तो बाकी इसमें चीज़ें हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आपको आनी चाहिए। और हैसला से आगे जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इनको आप छोड़ तो नहीं सकते। हैसला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, साइकिल बनाना, उसके एप्लीकेशन है जैसे बॉल हैबर साइकिल है, वो आपको आना चाहिए। तो ये चैप्टर आपको एक लॉन्ग देगा और 2 एक शॉर्ट इसमें से आपको मिलने देगा। आगे आपके पास आ जाता है जो कैलकुलेशंस होती हैं एनर्जी साइकिल्स में, वो आपको लाजमी मैंने जो बताई है कंसेप्ट असेसमेंट वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और जो आपके पास आ जाता है बाकी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपके पास केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें डेल्टा एच कब पॉजिटिव होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, नेगेटिव कब होती है, तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा एच। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। पाथवे डायग्राम बनाने आपको आनी चाहिए जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी हो और रिएक्शन में आपको बताना एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड कंडीशंस, एंथैल्पी चेंज, रिएक्शन, फॉर्मेशन, कंबस्शन, ये सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। आगे हम चलते हैं तो एंथैल्पी चेंज के लिए कैलकुलेशन आपको करनी आए, जैसे mc डेल्टा टी होता है आपके पास ओवर n, तो ये आपको आना चाहिए। बाकी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, उम्मीद है कि आप जो है वो इसी डायरेक्शन पे चलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इस चैप्टर में से कभी भी कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। आपको आराम से इस चैप्टर में से 12 मार्क्स मिल सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।